परिवर्तन नजर आ रहा है। देखिए, ये टोटल फेलियर है इनकी सरकार और कुशासन का जो है एकदम समझिए कि वर्चस्व है। आपने देखा होगा कि 2004 में इंडिया साइनिंग में कुशासन की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली और इसके कई कारण हैं। अभी हम उनको गिनाना नहीं चाहते। ये लोग उसको खूब गुड गवर्नेंस कह रहे थे, लेकिन ऐसे दो चार मुद्दे थे जो बिल्कुल कुशासन से थे, जिन्होंने इनके वोट बैंक को नाराज कर दिया। दूसरे का वोट बैंक बढ़ा या नहीं बढ़ा, इनका वोट बैंक में से बहुत लोग निकले ही नहीं वोट देने कि अगर ये भी वही है तो हम क्यों इनको वोट दें। हम उसे डिटेल में नहीं जाना चाहते। देखिए, आपने शुरुआत की कि जो है वो बीजेपी ने पूरी मशीनरी अपनी सक्रिय की है और अभी कांग्रेस की उस तरह सक्रियता नजर नहीं आ रही। 2014 का चुनाव भाजपा ने या मोदी जी ने लोकप्रियता के आधार पर जनता को जो है वो क्या कहते हैं सपने दिखाकर या जनता में बदलाव की जो चाहत थी उसको उठा करके 2014 का चुनाव जीता था। लेकिन 2014 के चुनाव में उन्होंने जो जो कुछ कहा था वो धीरे धीरे उल्टा होने लगा और वो मशीनरी पर आश्रित होते गए। अभी आपका उनकी जो कार्यकारिणी की बैठक हुई जिसमें उन्होंने चुनाव का जो है बिल्कुल तैयारी की घोषणा कर दी, नया उनका अध्यक्ष चुना गया। आप अध्यक्ष के चुनाव को ही देखिए, उनके अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ उसमें आपको कहीं मीडिया में उस पर खबरें दिखाई पड़ी? आपको नहीं दिखाई पड़ी होंगी। कौन होगा, क्या होगा, आज तय होगा, कल तय होगा। और जब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ और उन्होंने बाकायदे नामांकन करके और दो लोगों ने चुनाव लड़ा, इंदिरा गांधी या सोनिया गांधी परिवार ने और राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि हम जब वोट हो रहा है तो वोट देंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि आप इनको समर्थन कीजिए या उनको समर्थन कीजिए। इसके बाद भी गोदी मीडिया ने बहुत पेंट करने की कोशिश की कि खड़गे को उनका आशीर्वाद प्राप्त था। लेकिन आप ये देखें कि खड़गे एक दलित कैंडिडेट थे और शशि थरूर एक ब्राह्मण कैंडिडेट थे और दलित कैंडिडेट कांग्रेस में जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना। इनके ऊपर तमाम खबरें थी, वहां एक भी खबरें नहीं थी। अब हकीकत जानिए। मोदी जी के बारे में पहले से इनर सर्किल में चल रहा था कि उनका बस चलेगा तो सीआर पाटिल जो गुजरात के अध्यक्ष हैं उनको वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहेंगे। और उस समय एक मीडिया में खबरें प्लांट हुई कि सीआर पाटिल जो है वो केंद्र में मंत्री बन सकते हैं तो उनको गुजरात राज्य में चुनाव जीतने का पुरस्कार मिल सकता है। लेकिन ये दुकान कहीं चली नहीं। इसके बाद बीच में राजनाथ सिंह के बारे में भी जो है गोदी मीडिया में खबरें चलवाई गई कि राजनाथ सिंह जो है वो क्या कहते हैं अध्यक्ष पद पर हो सकते हैं और जो है क्या कहते हैं मतलब एक माहौल ये बनाने की कोशिश की गई कि कोई हो जाए। लेकिन मामला आरएसएस और मोदी में मैं पहले भी कह चुका हूं और अभी भी कह रहा हूं कि जो मेरे सूत्र हैं उनका कहना है कि आरएसएस और मोदी में बहुत जबरदस्त जो है भीतरी टकराव चल रहा है। और अभी आपका 1-2 दिन में 4 दिन में जिस दिन आपका मंत्रिमंडल का फेरबदल होगा तब आप देखिएगा कि उसका जो है उसमें कौन भारी पड़ा, गडकरी बाहर होते हैं कि नहीं होते। अगर गडकरी बाहर है तो मोदी जी आरएसएस से बिल्कुल दो हाथ करने के लिए तैयार हैं और अगर गडकरी बाहर नहीं होते तो आप ये मान के चलिए कि आरएसएस का जो है वर्चस्व बना हुआ है या उससे सीधे टकराने की मोदी जी की फिलहाल जो है मतलब वो नहीं है, मतलब इच्छा नहीं है। तो सवाल इस बात का है कि अब इनके पास तो इन्होंने मशीनरी सक्रिय कर दी, अपने पूरे पार्टी सक्रिय कर दिया। मान लिया आरएसएस अभी नाराज हो, खुश हो, उसको सक्रिय कर दिया। मशीनरी इनके पास की मशीनरी इनके पास है और केंद्र के माध्यम से चुनाव आयोग इनके पास है। इसलिए राज्यों में अगर दूसरे भी सरकार होती है तो चुनाव आयोग के माध्यम से ये उसको जो है क्या कहते हैं मतलब प्रभावित करने लगते हैं, क्योंकि आईएएस और वो सीधे सब चुनाव आयोग से जोड़ दिए जाते हैं और फिर सीधे वहीं से जो है वो केंद्रीकृत व्यवस्था में उनको जो है क्या कहते हैं तैयारी हो जाती है। चुनाव आयोग भी देखता है कि कौन सरकार के साथ नौकरशाह है, उसको हटाने लगता है कि आप 6 महीने के लिए हटा देंगे, अब चुनाव के बाद आपकी जहां भी पोस्टिंग हो जो भी नई सरकार है। तो कांग्रेस के पास क्या है? 2014 के पास कांग्रेस के पास मशीनरी तो है नहीं, क्योंकि कांग्रेस केंद्र की सत्ता में नहीं है। तो कांग्रेस के पास ने अच्छी तरह से इस बात को समझ लिया कि अगर हम जन समर्थन नहीं हासिल करेंगे तो हम चाहे जितना बोल के माहौल बनाए तो जन समर्थन के लिए एक राहुल गांधी की यात्रा भले अराजनैतिक हो, लेकिन जन समर्थन जुटाने में इस यात्रा ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। और उस जन समर्थन को अब ये जो कांग्रेस हाथ जोड़ो अभियान चला रही है उसके द्वारा और पुख्ता करने की कोशिश करेगी कि जो हमने जन समर्थन का अभियान चलाया था वो हमारे हाथ जोड़ो अभियान में, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में कितना जो है वो क्या कहते हैं
आपके जो है वो स्थायित्व पाया उसने, या कितनी जो है मजबूती पाई उसने, ये इनको कांग्रेस को इसमें पता चलेगा। तो सवाल है कि उनके पास मशीनरी है, अब इनके पास जन समर्थन के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है सरकार को हराने का। और उसके लिए राहुल गांधी ने जो यात्रा इतनी लंबी की, इतना जो है हठयोग किया इन्होंने कि बिना जो है टी शर्ट में इन्होंने इतने से इतनी दूर यात्रा की। अभी उन्होंने बारिश हो रही थी तो जो है वो एक रेन कोट पहन लिया, तो उसको लेके जो है इनका मीडिया सेल शुरू हो गया कि राहुल ने पहली बार जैकेट पहना, पानी बंद हो गया, उन्होंने उतार दिया। तो सवाल इस बात का है कि यहां से हम शुरू कर रहे हैं। दूसरा कास्ट सेंसस, कास्ट सेंसस के पहले आप ये जान लीजिए कि अभी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सब जगहों पर जब स्थानीय निकाय का चुनाव का मामला आया और आरक्षण का मामला आया तो उसको जो है कोर्ट ने रोक दिया कि बिना जो है आप आरक्षण वाले जो एक सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है उसको पूरा किया आप नहीं हो सकते। और चूंकि इनके पास वो ओबीसी का जो है आरक्षण इस सब का जो है आंकड़ा है नहीं, तो एक फौरी तौर पर जो है वो एक आयोग बना करके और जो है फौरी तौर पर रिपोर्ट दी गई और जो उसको अनुमति भी मिली वो भी फौरी तौर पर मिली है। मतलब ये कि आज नहीं तो कल जब अगला चुनाव होगा तब तक इनको कास्ट सेंसस कराना ही पड़ेगा, वरना उसके वो आंकड़ा निकलेगा नहीं। इसलिए अब इनकी संवैधानिक मजबूरी बनती जा रही है। और ये जैसा कि आपने कहा कि जनगणना तो इन्होंने कराया नहीं और कास्ट सेंसस पर जो है इनके और हाथ पैर फूले हुए हैं, क्योंकि तब बिल्कुल साफ हो जाएगा कि बहुमत में कौन है, अल्पमत में कौन है और अल्पमत में भी कितने अल्पमत में है। ऐसे अल्पमत में तो नहीं पहुंच रहे हैं कि जहां उनको संरक्षा की जरूरत हो, जैसे लुप्त प्राय जीव होते हैं उनको संरक्षा दी जाती है, वैसे में तो नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन वो लुप्त प्राय भी हो तो भी उस पर कब्जा, मतलब पूरी व्यवस्था पर कब्जे में, चाहे वो जो पोजीशन हो। ये जो है एक इनकी जो है क्या कहते हैं स्थिति है। अब कास्ट सेंसस में सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक ऑब्जर्वेशन किया है, उन्होंने खारिज कर दिया कि आप हाई कोर्ट में जाइए, आप हमारे पास क्यों आए। लेकिन मौखिक ऑब्जर्वेशन किया कि आखिर जब आप जो है वो स्थानीय निकाय चुनाव में और जगह जब आरक्षण देते हैं तो इसका आंकड़ा कहां से आएगा अगर आप कास्ट सेंसस नहीं कराएंगे जी। तो फिर आप कास्ट सेंसस से डर क्यों रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है ना कि आप कास्ट सेंसस से डर क्यों रहे हैं। अब आप देखिए बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, बीबीसी ने की जो आंतरिक रिपोर्ट है वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म के साथ बाहर आई है। क्यों? क्योंकि केवल ब्लैक एंड व्हाइट में आती तो उसको खारिज करना आसान होता, डॉक्यूमेंट्री में विजुअल के साथ आने पर उसको खारिज करना आसान नहीं होता। और मजे की बात यह है कि यहां सोशल मीडिया में भले लीक हो गई हो या ट्विटर पर लोगों ने उसको रेफर करके खबर डाला हो, अभी ये केवल ब्रिटेन में ही रिलीज हुई है, ये भारत में रिलीज नहीं हुई डॉक्यूमेंट्री आप लोगों का। लेकिन अब इसके बाद भी इनके हाथ और पैर इसलिए फूले हैं कि उसमें कैटेगरिकली कहा गया है कि वहां के नरसंहार के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं, कैटेगरिकली कहा गया है। और जिम्मेदार लोगों ने कैमरे के सामने आकर कहा है, गैर जिम्मेदार लोगों ने नहीं। वो पूरी रिपोर्ट जो है ब्रिटेन की गोपनीय है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रिटेन का भारत उपनिवेश रहा है और अमेरिका, ये लोग जो है दूसरे देशों के बारे में एक एक मैंने इंच की जानकारी जो है वो चाहे राजनीति हो, चाहे समाजशास्त्र हो, चाहे आपका कुछ भी हो, उसकी ये लोग रखते हैं और इनकी पूरी मशीनरी सक्रिय है। आप अमेरिका की जो मानवाधिकार वाली जो अक्सर रिपोर्ट आती है कि जिसमें होता है कि भारत इतना इंडेक्स नीचे गया, धार्मिक ये हो गया, इसमें प्रतिबंध लगना चाहिए, और भी देशों का वो करते हैं, पूरे दुनिया का करते हैं। तो ब्रिटेन तो इन्होंने तो सोचा कि सुनक जो है भारत के वंशी प्रधानमंत्री बन गए हैं वहां, तो इन्होंने सोचा कि अब ब्रिटेन जो है भारत का उपनिवेश बन गया, अब मोदी जी के अंदर में सुनक रहेंगे, आपसे बता रहे हैं। और हो गया उल्टा, आप समझ लीजिए। और फिर अभी एक किस्त आई है, अभी इसकी विस्फोटक किस्त 24 तारीख को आने वाली, दूसरी किस्त। ये 2 किस्तों में बनी है, पहली किस्त 17 को आई और दूसरी किस्त 24 को आई। 17 में ही इनके हाथ पांव फूल गए हैं, 24 वाले में तो और पता नहीं क्या होगा। इसके अलावा मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट, आपने कभी स्मार्ट सिटी के बारे में इधर सुना कि स्मार्ट सिटी का क्या हो रहा है? आपने जो 2014 में जो सांसद गांव को गोद ले रहे थे, अभी कौन सा, मतलब 2019 के बाद कौन से सांसद ने गोद लिया, और 2014 में जो सांसदों ने इक्का दुक्का जो कुछ लोगों ने गोद लिया था, कुछ नहीं लिया था, उन गांवों की क्या स्थिति है, कहीं रिपोर्ट आप देख रहे हैं? मोदी जी मानसिक जुगाली करते हैं, मानसिक विलासता में रहते हैं और मानसिक जुगाली करते, जुमले छोड़ते हैं और वो जुमले हिट नहीं होते तो वो जो है वो मतलब फिर कहां चले जाते हैं, फिर उसका नाम लेवा कोई नहीं रहता है। था ना कि हम सरकार बनाएंगे तो 100 दिन में आपको रिजल्ट दिखाई पड़ेगा।
तो 100 दिन में जब रिजल्ट नहीं हुआ तो कहीं ना रहे, इतना 10 साल की जाकर सरकार के बाद इनकी सरकार आई है, पॉलिसी पैरालिसिस की सरकार थी, तो इनको कुछ टाइम मिलेगा, इनको 6 महीना साल भर टाइम दीजिए। 6 महीना साल भर बाद भी कुछ नहीं हुआ, ना महंगाई रुकी, ना अच्छे दिन आए, ना अच्छे दिन आना शुरू हुए। उसके बाद ये जो है इन्होंने रात में 8 बजे नोटबंदी का चमत्कार कर दिया। तब से पूरी जो है इकोनॉमी ही मतलब समझ लीजिए कि तेल बेचने चली गई, बिना तैयारी के कोविड का जो है जो इन्होंने लॉकडाउन कर दिया। उसके पहले ये मालूम था कि कोविड दुनिया में फैल रहा है, ये जो है नमस्ते ट्रंप और जो है क्या कहते हैं स्वागत ट्रंप करके इन्होंने भारत में कोविड का प्रवेश करा दिया। तो लगातार जो है इनका तो है गड़बड़ होता रहा। फिर इनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट आपका जो है क्या कहते हैं गांव को गोद लेना था, किसानों का जो है आमदनी दुगनी करनी थी, तो ये किसानिये खत्म करने पर आमादा हो गए। किसानों को जो है वो पूंजीपतियों का ये जो है पेड वर्कर बनाने लगे। तो किसान नहीं जानते कि हम तो पेड वर्कर अगर बन भी गए, हमको हो सकता है जो आज आमदनी हमारी हो रही दुगनी मिल रही हो, हमारे लड़का को कहां से मिलेगी। अभी तो हमारे पास जमीन है तो हम जोत रहे हैं, तो हमारा लड़का जोत करके अपना कम से कम। और पूरे कोविड में जो आपकी इकोनॉमी नष्ट हुई भाई साहब, ये केवल जो गांव के किसान खेती कर रहे हैं और खेती करके जो अपने खाने भर का जो अनाज और कुछ और ज्यादा पैदा कर दे रहे हैं, इससे आपकी जो है इकोनॉमी अभी तक बची हुई है, वरना अभी तक देश में भूखे मरने की स्थिति पैदा। अच्छा, अब आप समझिए कि पूरे देश की जो है आप एक और जो है बैंकों को से कर्जा दिलवा के अपने दोस्तों को विदेश भगवा, और जितना एक एक आदमी का कर्जा है उससे कम कम पैसे में आप नवरत्न कंपनियां बेच रहे हैं। आज रेलवे का हाल है कि जो है आम आदमी जो है रेलवे में अब स्टेशन में घुसने में डर रहा है, आपसे बता रहे हैं। तो सवाल है कि इनका तो टोटल फेलियर है, और उस फेलियर को राहुल गांधी ने भारत यात्रा के दौरान इंटर स्टेज पे ला दिया है। चाहे वो महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो महिलाओं के इज्जत का सवाल हो, मतलब कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको राहुल गांधी लगातार कन्याकुमारी से और अभी जो जम्मू कश्मीर पहुंच गए वो टच न कर रहे हो। अब सवाल है कि ये देखने में नहीं मिल रहा है। इसलिए देखने में नहीं मिल रहा कि भाई गोदी मीडिया के जो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उनके मालिकों को इन्होंने अपनी गोद में बैठा रखा है। अब आप उल्लेख आया था आपके पहलवानों का, पूरा जाट खाप लगी हुई है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को दंडित किया जाए। और जाट खाप का मतलब हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा। और अगर ये जो है जाटों को जो है अगर ये नाराजगी रही और ये मनाने में अगर असफल रहे, तो आप ये समझ लीजिए कि जाट इनके हाथ से जो इनके साथ थे वो गए, और इन राज्यों में जो चुनाव होगा या अभी हरियाणा में होगा और राजस्थान में भी होगा, इन सब जगहों पर इनको मुंह की खानी पड़ेगी। और इधर ब्रिजभूषण शरण सिंह, ब्रजेश सिंह, आपके क्या कहते हैं से लेके जितने आपके ठाकुर माफिया हैं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं कह रहा हूं आपसे पूर्वांचल के गोरखपुर तक, आप समझिए अगर ब्रिजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई हुई तो क्षत्रिय भी जो है क्या कहते हैं आप समझिए कि इनको जो है मतलब क्या कहते हैं वोट देने में 5 बार सोचेंगे। तो उधर कुआं है, इधर खाई है। अब इनके सामने है कि कैसे बैलेंस करें कि ये भी खुश रहे वो भी खुश रहे। वो ब्रिजभूषण शरण सिंह को हटाने से कम पर तैयार नहीं है, और ब्रिजभूषण सिंह किसी भी कीमत पर हटने के लिए तैयार नहीं है। जैसे उधर से आ रहा है कि इन्होंने ये किया वो किया, वैसे अब इधर से भी आ रहा है कि ये जो है ये वहां नियम लागू करना चाहते थे, ये बिना टेस्ट के जो है लोगों को जाने नहीं दे रहे थे। मतलब दोनों तरफ से मामला चल रहा है, और दोनों पार्टी बीजेपी है। इसमें दोनों पार्टी जो है वो क्या कहते हैं भाजपा, मतलब उधर भी नुकसान है इधर भी नुकसान है। अच्छा, अब आप देखिए योगी से इनका युद्ध चल रहा है। अभी आपके टेनी वाले मामले में जो अमित शाह के बिल्कुल ब्लू व्हाइट बॉय हैं, राज्य मंत्री हैं आपके गृह राज्य मंत्री, इनके लड़के की जमानत आई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने डट कर विरोध किया जो है कि जो है अगर इनको जमानत मिलेगी तो अब आप सोचिए केंद्र सरकार मतलब गृह मंत्री चाहते हैं कि जो है वो जो है हमारे जूनियर गृह मंत्री का जो है क्या कहते हैं बच्चे लड़के की जमानत हो जाए। 1 साल में ही परेशानी हो गई। और यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार डट के कह रही कि इनको अगर आप जो है तो इससे बड़ा गलत संदेश जाएगा। और दुष्यंत दवे जो आपके जो है विरोधी मतलब जो पीड़ित पक्ष है उसके वकील हैं, उन्होंने जस्टिस सूर्यकांत से साफ साफ कहा कि जज साहब जो ये आप फार्मूला बता रहे हैं कि कितने दिन अनंत काल तक जेल में रहेगा, तो ये फार्मूला फिर इन्हीं के लिए नहीं होना चाहिए। ये जितने जेल में विचाराधीन बनती हैं उस सब के लिए होना चाहिए। तो ये स्थिति है सर, इनकी पोजीशन भीतर और बाहर चारों तरफ से बहुत गिरी हुई है, और इन्होंने बहुत विपरीत परिस्थिति में नंदा को स्वीकार किया, वरना आरएसएस अपना आदमी अध्यक्ष बनवाती जो इनके लिए और काम करता है।
तो कंप्रोमाइज